sum of cubes of natural number up to n terms. n टर्म्स तक चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे Sn मान लेंगे। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर n क्यूब, और नाउ वी विल टेक k प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस k टू द पावर 4। उसे क्या लिखा जा सकता है, k प्लस 1 टू द पावर 4 को हम लोगों ने कल देखा था कि 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर और प्लस 4k प्लस 1 आ गया था, ये चीज़ आई थी। अगर हम इसे खोलेंगे, बोलो। अब अगर मैं यहाँ पर 1 से शुरू करना है तो k की वैल्यू शुरू में क्या रखनी पड़ेगी, 1 से शुरू करना पड़ेगा ना, तभी तो 1 क्यूब 2 क्यूब आएगा कि नहीं। तो k की वैल्यू हम क्या रख दें, 1, तो ये 2 टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 4, तो 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1। अगर k को 2 रखा जाए तो यहाँ 2 रखो, सो 3 टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4, 4 इंटू 2 क्यूब, क्योंकि 2 रखा है तो k पे 2 रखो, 6 इंटू 2 स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 2 और प्लस 1। अगर k को 3 रखा जाए तो 4 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4, दैट इज 3 क्यूब प्लस 6 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 और प्लस 1, ऐसे चलता चला जाएगा। और k इज इक्वल टू, अगर n रखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या n प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस n टू द पावर 4, और यहाँ n रखा है तो 4 इंटू एन क्यूब प्लस 6 इंटू एन स्क्वायर और प्लस 4 इंटू एन प्लस 1 आएगा। और अगर सबको ऐड किया जाए तो ये तो हमारा फार्मूला हो गया, इसी पर हम चल रहे हैं, तो सबको ऐड करेंगे तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये आगे वाले से कटेगा, और इसी तरीके से ये इससे कट जाएगा। तो हमारे पास n प्लस 1 टू द पावर 4 और माइनस 1 आएगा, और जबकि वहाँ पर 4 और सिग्मा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब करोगे तो क्या आएगा, क्या k क्यूब नहीं आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है, बोलो। और 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर, इनका फार्मूला हमें पता है, और 4 1 प्लस 2 प्लस से लेकर n का भी फार्मूला पता है, और प्लस n सभी प्लस वाले हैं। तो नाउ अब हम देखें कि इन सभी चीज़ों के फार्मूले हम लगा दें, देन व्हाट विल बी, इतनी बात हो गई, n प्लस 1 क्यूब। नाउ इसको तो लिखो 4Sn, क्योंकि इसे हमने Sn माना है कि नहीं, और इसे क्या लिखेंगे, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6, और इसे क्या लिखेंगे, n प्लस 1 बाई 2, और प्लस इसे n, तो ये 6 से 6 कट गया, 2 बचा, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द सिंप्लीफाइड वर्सन। अब इसमें इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो देखो 4Sn है, बाकी मैं Sn एक तरफ ले लूँगा और बाकी चीज़ें दूसरी तरफ, और 2n प्लस 1 और प्लस 2n n प्लस 1 और प्लस n, यहाँ तक बात हो गई। अब देखिए कि सभी चीज़ों को खोलना है, इसको भी खोलना है,
तो ये क्या हो गया कि n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इसका होल स्क्वायर होगा, तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, n प्लस 1 को खोल दिया और माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, पहले n स्क्वायर का करो, n टू द पावर 4 प्लस 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n का करो प्लस 2n क्यूब, 2n का 2n से करो तो 4n स्क्वायर, फिर 2n, फिर 1 का करो तो n स्क्वायर प्लस 2n और प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कट गया, और बाकी राइट हैंड साइड में भी खोल लीजिए, तो दैट इज, ठीक है, इतनी बात हो गई, दैट इज 4SN और n, इसको 1 मिनट रखते हैं, अगर कहीं कुछ कॉमन आ जाए, और 2n प्लस 1 तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, प्लस 2n n प्लस 1 और प्लस n। अब देखो n क्यूब है, 2n क्यूब 2n क्यूब, और इसी तरह से n स्क्वायर 4n स्क्वायर n स्क्वायर और 2n 2n, तो n टू द पावर 4 प्लस 4n क्यूब, ठीक है, तो इसमें क्या आया, 4n क्यूब आ गया, तो 4n क्यूब और प्लस n स्क्वायर, 4n स्क्वायर प्लस 6n स्क्वायर और प्लस 4n, इतनी चीज़ आ गई। अब बाकी चीज़ें इधर ले आओ, सब कुछ इधर, तो यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज n से मल्टीप्लाई कर दो, तो n स्क्वायर प्लस n और 2n प्लस 1, इसको भी इधर ले आओ, और 2n से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 2n स्क्वायर और प्लस 2n मल्टीप्लाई कर दिया, 2n स्क्वायर और माइनस n, उधर 4SN हुआ, इतनी बात हो गई, खोल के ही सॉल्व होगा ये। तो n टू द पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस, अब n स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2n क्यूब, 2n क्यूब, फिर इसमें करो माइनस n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर और माइनस n, इसको करो माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n, दैट इज 4SN। तो देखो क्या क्या चीज़ें करती हैं, ये n क्यूब वाली टर्म है, 2 ही आई है, सो n टू द पावर 4 प्लस 2n क्यूब और n स्क्वायर वाली कितनी टर्म है, n स्क्वायर वाली 5 टर्म, और कौन सा है, हाँ 6n स्क्वायर, और 6n स्क्वायर में से 5n स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ n स्क्वायर बचेगा ना, और 4n है, 4n है, और 7 में से 4n कट ही गए तो कुछ बचा नहीं ना, ठीक है, सारे तो कट गए ना, 4n में से 4n, देखो n 2n, तो अब इधर कितना बचा, 4SN बचा। अब अगर मैं n स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा बताओ, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बचेगा बाई 4, बोलो। अच्छा इसे क्या कह सकती हो, क्या n प्लस 1 का स्क्वायर, तो SN क्या हो गया, क्या n प्लस 1 और बाई 2 का होल स्क्वायर, बोलो, यही हो गया नहीं फार्मूला। आगे देखते हैं, नाउ एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल 19 क्या कहता है, एग्जाम्पल 19 बोल रहा है कि 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29, ये देखने में AP तो लग नहीं रही है, तो इसको SN मान लिया जाए,
प्लस 29। लेकिन जब कभी ऐसा होता है ना कि डिफरेंस एपी में होता है तो शिफ्ट करके हम उसे एपी बना लेते हैं। ये एस, जैसे इनका डिफरेंस 6 है और इनका डिफरेंस 8 है, देख लो, और इनका डिफरेंस 10 है तो 6 8 10, और इसका डिफरेंस 12 है तो 6 8 10 12। ये एपी में, जब डिफरेंस एपी में हो, डिफरेंस तो कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस एपी में है, तो हम उसी एपी को फिर से लिखते हैं, लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके लिख लेते हैं और उसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं इससे क्या आता है। 19 प्लस 29 ऐसे बढ़ते चले गए, और इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा, सारे एसन ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पर माइनस 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 माइनस, सो 0 इज इक्वल्स टू, पहला 5 बचेगा प्लस 6 और प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, ऐसे चलता चला जाएगा। ये है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर करेंगे तो एक टर्म तो इसमें और भी आएगी ना, वो nth टर्म नहीं होगी क्या, बाकी तो कट जाएगी, क्योंकि यहाँ की जो nth टर्म होगी तो वो एक यहाँ an वाली ये होगी, तो वो an-1 से कुछ डिफरेंस देगी, और यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हो गई। और फिर यहाँ पर ये माइनस करोगी तो क्या माइनस an नहीं बचेगी। अब जरा देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टर्म, यहाँ से यहाँ तक की टर्म, ये कितनी टर्म हुई, आप चेक करो। तो क्या ये n-1 टर्म हुई, क्योंकि ये टोटल n टर्म हुई, और n टर्म में से an-1 तक की टर्म, तो नीचे तो उन्हीं का सब्ट्रैक्शन किया गया ना, बोलो। 5 अलग है, तो ये कितनी टर्म्स हुई अगर देखा जाए, इतनी, तो n-1 टर्म्स हुई, तो और ये माइनस an हो गया, तो 0 इज इक्वल्स टू, 0 की जगह an ले आओ, तो मुझे क्या इस AP की nth टर्म का फार्मूला पता चल जाएगा। और 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 और प्लस 12 और अप टू n-1 टर्म्स, तो an क्या हो गया, 5 प्लस 6 प्लस, तो n-1/2, Sn का फार्मूला लगा रहा हूँ, 2a और प्लस n-1 इंटू डी। बोलो यहाँ तक समझ में आई बात, Sn का फार्मूला लगाया, बताओ। अच्छा, तो an क्या हो गया, 5 प्लस n-1/2, और अंदर आएगा 12 और n-2 है, तो 2n-4, so this is 5 प्लस n-1 और 2n प्लस 8, और उसमें अगर मान लो 2 से डिवाइड हो गया तो क्या ये n+4 आएगा, देखो 2n+8 आया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये 5 है और n को मल्टीप्लाई करो, n² प्लस 4n माइनस n-4, तो 5 और 4 को भी कंप्यूट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, n² प्लस 3n+1 आया, nth टर्म आ गई, बोलो। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या nth टर्म पूछ रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स, सम पूछ रहा है, तो एक चीज तो आ गई। अगर मेरे पास n टर्म है तो बताओ a1 क्या हुआ, क्या 1² प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 हुआ, फर्स्ट टर्म बताओ, क्योंकि ये an किसका सम है, an कौन सी टर्म है, इसी AP की तो nth टर्म an है, तो मुझे टर्म का प्रारूप पहचानने में आ गया। आप रख के देख लो ना, इसमें 1 डालोगे पहली टर्म आ जाएगी 5, चेक करो तो 1 डालने से आ रही कि नहीं, आ ही रही है। 2 डालो सेकंड टर्म आ जाएगी 4 प्लस 6 प्लस 1, नहीं आ गई सेकंड, नहीं तो ऐसे तो हम कभी ना पता लगा पाते कि इसकी nth टर्म क्या है, क्या देखने से पता लग पाता, कभी नहीं पता लगा पाते। तो इस तरीके से हमको जब कभी सीरीज कॉम्प्लिकेटेड हो और उसका डिफरेंस एपी में हो तो ऐसे करना होगा। तो a1 रख दिया इसी में, ये हमें फार्मूला पता चल गया। अब a2 रखो जरा, तो a2 रखोगी तो क्या हो जाएगा, क्या 2² प्लस 3 इंटू 2 और प्लस 2 सॉरी प्लस 1, यही तो आएगा।
और 3 रखो तो क्या आएगा, 3 पे 3 का आ जाएगा और +1, और ऐसे an रख दो तो क्या आएगा 1 2 3, तो n का स्क्वायर और +3 इंटू n और +1, और सबको सम करो तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, क्या यहाँ पर a1 प्लस a2 का जब सम करेंगे तो यही ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हीं टर्म्स के सम को तो मैंने ऐसा माना था, बोलो। और ये सिग्मा के स्क्वायर नहीं है जहाँ के की वैल्यू 1 से n तक है, बोलो। और यहाँ अगर 3 कॉमन ले लें तो अंदर क्या 1 + 2 + 3 से लेकर n तक बनेगा, ये चीज़ समझ में आई। इसको मैंने सिग्मा के स्क्वायर लिख दिया, 3 कॉमन लिया तो अंदर 1 + 2 + 3 से n तक बना, बताओ यहाँ तक आ गया ना। अब देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, इसे तो ऐसे लिख लो n+1 2n+1/6 होता है, और n+1/2, ठीक है, और +n। अब क्या करें, जो कॉमन आता है कॉमन ले लो, n+1 कॉमन लो इसमें, तो अगर n+1 कॉमन लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा n2n+1/6 और प्लस n भी कॉमन आ रहा था, n भी कॉमन लो तो 2n+1/6, और यहाँ पर क्या 3/2 और +1, एलसीएम ले लीजिए, तो 2n+1, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 तो 9 आ गया, और 6 तो n+1, फिर अंदर देखो 2n+16/6 और n+1, तो 2 से चला गया तो n+1, तो अब इसके पास क्या बचा, 2 खत्म हो गया, तो n+8 और बचा नीचे कितना 3, चेक करो क्या सही है, n+1 की कुछ गड़बड़ आ रहा है, n+2 n+4 सबको जोड़ा है तो जोड़ने पे ये आ रहा है, फिर से देखें यहाँ तक तो ठीक है 6, यहाँ तक तो सही आया है, फिर क्या किया है n+1 कॉमन नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि n+1 तो कॉमन है ही नहीं, यहाँ से गड़बड़ हो गई है, n+1 सिर्फ इतने में कॉमन है ना, ये वाला हटा दो तब, क्योंकि n+1 वहाँ है ही नहीं ना, बोलो गलत हुआ ना। तो हम n वाली टर्म अलग रखें तो सही आ जाएगा, इसको इतने तक ही रखो और +n बाद में फिर से करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, n+1 कॉमन ले लिया, 6 हो गया, तो 2n+10 आ गया /6, और ये +n लिखती रहो, तो अब क्या होगा n+1 और n+5 हुआ, और /3, ठीक है कि नहीं, और +n लिख लो, अब करो इसके साथ, तो अब क्या हो जाएगा n+1 और n+5, पहले वो करना चाहिए था बट अब नहीं किया है, तो यहाँ 3, तो ये 3n, अब 3n आ गया, तो अब फिर अब n कॉमन ले लो, पहले n ही लेना चाहिए था, तो फिर n+1 n+5 और +3 आया और /3, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज n² + 6n+5 और +3, बोलो यही आया कि नहीं, n² + 6n+8 आया /3। अब इसका 6 को ऐसा तोड़ो तो क्या हो जाएगा, क्या n² + 4n + 2n आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा n, तो एक n + 2 आएगा,
एन प्लस 4 और प्लस 2 लेंगे तो एन प्लस 4 और बाई 3, तो क्या चीज़ आ जाएगी, एन प्लस 2 एन प्लस 4 बाई 3। आ गया आंसर। वो एक गलती हो गई, फिर उससे गड़बड़ हो गया था। ठीक है ना, बताओ। अगला देखो एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 20 क्या कह रहा है, अगर ए एन ही दे दिया जाए तो मेरा काम तो हल्का हो जाएगा ना, और सब निकलवाया जाए। तो ए एन तो दे ही रहा है ना, पिछले में तो हमें ए एन निकालना पड़े था। तो ए एन को क्या मैं एन स्क्वायर प्लस 3n लिख दूं और फिर ए वन निकालूं। अब ए वन ए टू मत निकालो, मालूम है क्या करोगी, इतना तो पहले हमने कर लिया था। सिर्फ यहाँ लिख दो सिग्मा ए एन और वहाँ सिग्मा एन स्क्वायर और प्लस 3 सिग्मा एन। बोलो ये बात समझ में आ गई। अगर 1 2 लिखती जाओगी तो यही चीज़ तो आएगी, और सबका सम करने पे बताओ 1 2 लिखती जाओगी यही, ठीक है कि नहीं। तो ये सिग्मा कर दो, सिग्मा एन स्क्वायर भी ना लिखो, बुक कहती है कि के लिखो, क्योंकि एन तो उसकी टर्म है, तो के स्क्वायर कर दो और सिग्मा के अब वैल्यू लगा दो, यही एस एन है। तो सिग्मा के स्क्वायर का क्या फार्मूला है, एन एन प्लस 1 और 2n प्लस 1, और इसका क्या फार्मूला है। तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, बाई 2, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ देखो हमने क्या कॉमन लिया, बाई 2 ले लिया है, तो यहाँ बाई 2 नहीं बचेगा, ठीक है। और 2n प्लस 1 बाई 3 बचा, तो n प्लस 1 बाई 2, 3 कॉमन लो, तो 2n प्लस 1 प्लस 9, टू से कट जाएगा, ठीक है। यही आंसर है, बताइए। एक्सरसाइज पे आइए। एक्सरसाइज 9.4 पहला सवाल देखो, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। सो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, ऐसे चलता चला जा रहा है। तो पहली टर्म में 1 है, दूसरी टर्म में 2 है, तो अनथ टर्म में क्या होगा, यानी ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। सो इसमें 1 2 3 अलग चल रही है और 2 3 4 अलग चल रही है। तो अनथ टर्म में n आ जाएगा 1 2 3 से, और दूसरे में n प्लस 1 नहीं आएगा। तो ये इसकी nth टर्म हो गई, तो क्यों ना मैं nth टर्म ही लिख लूँ, उसी से तो बात पकड़ में आ जाएगी। और फिर सिग्मा ए एन कर दूं, तो क्या उधर सिग्मा के स्क्वायर करूं, बोलो। और यहाँ पर क्या होगा, यानी नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला, नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का फार्मूला। अगर n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2n प्लस 1 बाई 3 आया, और यहाँ क्या आया 1, तो n प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 3 बाई 3, तो क्या हो जाएगा, क्या 2n प्लस 4 आएगा, जो 2 से कट के फिर क्या आ जाएगा बताओ, तो यही हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 टर्म चल रही है, तो हमारी n टर्म्स कैसे आएंगे। वन टू थ्री 2 3 4 ऐसे चल रही, तो इसमें n प्लस 1 और n प्लस 2 आएगा। तो ए एन टर्म क्या हुई, n प्लस 1 और
n प्लस टू, जो कि n स्क्वायर प्लस n हुई, n प्लस टू। फिर n स्क्वायर को अंदर ले जाओ तो n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर प्लस 2n, जो कि n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। जबकि ये an है तो सिग्मा an क्या होगा, ठीक है, सिग्मा an भी लिखा जा सकता है या सिग्मा ak लिखो, बुक ak कहती है, जहाँ पर k की वैल्यू 1 to n, ठीक है ना। और इधर क्या लिख दें, सिग्मा k क्यूब, यहाँ तक समझ में आई बात। फिर के लिखना हो तो 1 to n लिख दें, वरना चल जाएगा, ठीक है। वेयर जो k है क्या है, k बिलोंग्स टू इंटीजर, वो z प्लस है, और k 1 to n है, ऐसे ही तो है। अब देखो सबका फार्मूला लगाओ, एस एन क्या हो गया, क्या ये n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, ये याद है आपको। और इसको भी लिखो n प्लस 1 बाई 2। अब देखो n प्लस 1 बाई 2 ही कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, n प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पर 3 है, 3 से काट दो इसको 2, तो n प्लस 1 बाई 2 तो ख़त्म, तो 2n प्लस 1 बचा, और n प्लस 1 बाई 2 तो 2 बचा। सो n प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4n प्लस 2 प्लस 4, और यहाँ पर क्या आया, n प्लस 1 बाई 2, सो n प्लस 1 बाई 2, और अंदर क्या आ रहा है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 4n प्लस 6 बाई 2, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 बाई 2, बाई 2 बाई 2 4 हो गए। n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 का पहले किया है ना आपने, तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ। क्या ये n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 नहीं है, बताओ, इसी से तो ये आएगा। ठीक। थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर और प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। तो 3 5 7 है, क्या पहली टर्म 2n प्लस 1 है, मतलब अगर 1 रख दिया जाए, या तो ऐसा भी कर लो कि nth टर्म क्या होगी, सो nth टर्म जब ना समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हो, 3 5 7 ऐसे से। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 2, तो 3 प्लस 2n माइनस 2, तो उसी से नहीं पता चल गया कि 2n प्लस 1 हुई nth टर्म। तो nth टर्म इसमें क्या लिख लो, क्या 2n प्लस 1 3 5 7 वाले की, और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर की nth टर्म क्या n स्क्वायर होगी। बताओ, ये फिर से बताएं। जैसे ये 3 5 7 चल रहा है, मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि ये कौन सी सीरीज चल रही है, 3 5 7 ये कौन सी सीरीज चल रही है और इसकी nth टर्म क्या होगी। तो 3 5 7 को हम अलग से लिख रहे हैं, ये एपी में है, तो क्या मैं एपी का फार्मूला लग के इसकी nth टर्म नहीं निकाल पाऊंगा। तो वो nth टर्म हमने निकाल के यहाँ लिख ली, और 1 2 3 स्क्वायर इनकी nth टर्म तो हमें सीधी पता है, तो हमें इस पे एपी लगाने की ज़रूरत नहीं है कि 1 2 3 की कौन सी टर्म चल रही है। तो 1 2 3 को सीधा लिख दिया। फिर अगर आपको इसमें भी डाउट होता है तो 1 2 3 की एपी निकाल लो, बाद में स्क्वायर लगा देना कि 1 2 3 की nth टर्म क्या है, फिर स्क्वायर अलग से लगाना। समझ में आई बात।
तो अब जब ये आ गया तो क्या हमारे पास nth टर्म आ गई है, और nth टर्म आने के बाद हम Sn आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज 2n क्यूब और प्लस n स्क्वायर an। और अगर इसका सिग्मा किया जाए तो क्या ये सिग्मा ए के होगा, और दैट इज 2 सिग्मा के क्यूब, के स्मॉल बनाइएगा, और फिर सिग्मा के स्क्वायर, क्या यही Sn है। और के क्यूब को क्या माना था, n प्लस 1/2 का स्क्वायर, और इसे क्या माना है, यहाँ तक ठीक है। बताओ, तो हम इसमें क्या करें, n प्लस 1/2 कॉमन ले लें तो ये 2 भी कॉमन आएगा, और n प्लस 1 एक बच जाएगा और एक 2 बच जाएगा, उस 2 से इसे काट दें, और यहाँ पर क्या बचेगा 2n प्लस 1/3, इनका एलसीएम लें तो 3 से क्या आएगा 3, और अंदर में n स्क्वायर प्लस n से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से यहाँ ये चीज़ कर लें, सो n प्लस 1/2, देखो n प्लस 1/2 तो अंदर क्या आ गया 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1/3, सो 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1, ऐसा आ रहा है। अब पीछे आंसर देखें, क्योंकि अंदर तो कुछ बन नहीं रहा है, मेरे ख्याल से यही Sn होगा, चेक कर लेता हूँ। 3/3 है 9.4, यही आ रहा है n/6 n+1। चलो अगला देखो, क्योंकि इसका कोई फैक्टराइजेशन ही नहीं बनेगा, a इंटू सी छोटा है b से, तो फिर कहाँ बन पाएगा। अगला देखो, थर्ड है फोर्थ, तो फोर्थ में क्या है कि हमें इनका सम निकालना है, जस्ट तो 1/1 + 2 ऐसे दिया गया है, 2/2 + 2, नाउ एक मिनट, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये थोड़ा ट्रिक है इसमें कि Sn क्या है 1/1 × 2 है, और 1/2 × 3 है, और 1/2 × 3 है, फिर अगला क्या होगा 3 × 4 होगा, ये मिसप्रिंट है और ऐसे चल रहा है। जरा देखो, क्या ये एलसीएम माना जा सकता है 1 × 2, बोलो। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये एलसीएम हो, तो 1/1 - 1/2 करूं, तो उसी के एलसीएम से क्या आ जाएगा, नीचे 1 × 2 आ जाएगा, 2 - 1, तो क्या यही चीज़ आ जाएगी, बताओ। और अगर ये एलसीएम ले लो 1/2 - 1/3, तो यहाँ 6 आएगा नीचे, और 3 - 2 आ जाएगा, बोलो बात सही है। देख लो, तो हमें एलसीएम दिया गया, हम एलसीएम से निकाल रहे हैं, एलसीएम से हमने उसको जो है 2 अलग अलग टर्म बना ली, जिससे कि काम बन जाए। ऐसे ही मैं आगे करूं तो 1/, सबसे पहले छोटी टर्म लिखो, तभी तो 4 आएगा, तो 4 - 3 आ जाएगा, नीचे 3 × 4 ऐसे चलता चला जाएगा कि नहीं। तो बताओ इसकी nth टर्म क्या होगी, क्योंकि 1 2 3 चल रहा है, तो nth टर्म क्या 1 - 1/n/n+1 नहीं आएगी, देख लो पहली टर्म 1 2 3, और दूसरे में आ रहा एक ज़्यादा, तो वही तो लिखा है, चेक करो, बोलो हाँ या नहीं। तो
तो क्या ये इससे कटा, ये इससे कटा, हर एक की दूसरी टर्म कटती गई अगले की पहली टर्म से, तो हर एक की दूसरी टर्म अगले की पहले से कट जाएगी कि नहीं। तो आपके पास क्या बचेगा, 1/1 माइनस 1/n+1 बचेगा। बोलो क्या यही इसका सम है। थोड़ी सी ट्रिक होगी तो आसान है इसका सम, ऐसा कोई वैसा नहीं है। समझ में आ गई बात कि नहीं। अगला देखो, फिफ्थ क्या है, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर है। सो एस एन इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर से लेकर और कितने तक का सम चाहिए, 20 स्क्वायर तक का। तो अब इसमें आप ये देख लीजिए कि ये कौन सी टर्म है। अगर देखा जाए तो ये n प्लस, अगर n को 1 रखो तो n+4 नहीं है, ठीक है, n+4 से टर्म शुरू हो रही है। तो एक तो टर्म हो सकता है कि जो Sn है मैं S20 माइनस S4 कर दूं, वो भी तो आसान है। शुरू की 4 टर्म ही तो सब्ट्रैक्ट करनी है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, बोलो यही है कि नहीं। S20 में से मान लो 1 स्क्वायर से 20 स्क्वायर आता और 1 स्क्वायर से 4 स्क्वायर मिसिंग है, तो मैं क्या करूं, तो जो Sn है वो क्या होगा, क्या वो S20 माइनस S4 नहीं है। मेरा कहने का मतलब है सिग्मा के स्क्वायर और k इज इक्वल टू 1 से 20 रख दो, और सिग्मा के स्क्वायर में k से 1 इज k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख दो, बताओ। a की वैल्यू 1 से 4, ये बात समझ में आई कि नहीं। शुरू की 4 टर्म मिसिंग है, बताओ अमानसी। अब हम इसमें क्या फार्मूला लगाएं, के स्क्वायर है और 20 रखो, n की वैल्यू 20 है, तो n+1 2n+1/6 यहाँ तक ठीक है। और अब 4 रखो, n+1 2n+1/6, इज इट ओके। 1/6 कॉमन ले लो, लेना और ले लो, नहीं तो ऐसे ही देखो 20 × 21 और ये 41 माइनस 4 × 5 × 4 2 8 और 1 9, तो 22। कुछ कटे तो काट दो, कुछ कट रहा है। 20 × 21 कितना हो जाएगा, 21 दून 42, 420 × 41 और 20 है, 4 पंचे 20, 180 22। तो अब इसका मल्टीप्लाई किया जाए, 420 × 41, 420 4 से करो, 4 0 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 0 2 2 1 7 17220 17220 माइनस 180/6, 17220 में से 180 माइनस करो तो 40 बचेगा क्या। अब 6 से डिवाइड करें, 6 से हो जाएगा, 6 दूनी 12 6 18 12 आएगा, तो 50 48 तो 24, ठीक है। 6 दूनी 12 6 8 48 और 6 चौको 24, 2840 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो ये बात हो गई कि अगर हमें Sn निकालना है तो किस तरीके से निकालना है, ठीक है। अब देखो कि दूसरी तरीके से देखो, यहाँ पर तो ये बात हो गई, ठीक है। इसी तरीके से करना, ये तरीका सही है।
अगले वाले से अगला देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिक्स्थ क्वेश्चन है 3 इंटू एट प्लस 6 इंटू 11 और प्लस 9 इंटू 14, ये चल रहा है। तो बताओ ए एन क्या है? दैट इज nth टर्म ऑफ 369 और इंटू nth टर्म ऑफ 8, 11, 14। बोलो यही बात समझ में आई? nth टर्म तो यही होगी कि नहीं? जिसकी पहली टर्म 369 होगी और इंटू लगा के nth टर्म। बोलो तो a प्लस n-1d और यहाँ क्या लिखोगी? a प्लस n-1d। ठीक है, 3 का ही तो डिफरेंस है। तो क्या आ जाएगा बताओ? अब ये चीज आ जाएगी क्या? 3n आ जाएगी, क्योंकि 3 तो कट जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? 3n-3, तो 3n+5 आ जाएगा। 3n तो दिख ही रही थी, 369 से तो 3n ही बनेगा। और ये 5 जुड़ के आ रहा था, सब में 5 नहीं जुड़ रहा था। देखो नहीं दिख रहा? बताओ। तो an आ गया। an कितना आ गया? क्या 9n² प्लस 15 आ गया? तो सिग्मा ए के क्या हुआ? अच्छा 15 अगर आएगा n टाइम्स तो मैं उसे 15n लिख दूं? सिर्फ 15 ही तो नहीं बचेगा। जब a1 रखोगी तो वहां पे 15, a2 में भी 15, जब सब 15 जुड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ? ये नहीं समझ में आई बात? तो बता दें। चलो a1 कितना है बताओ? 9 × 1² प्लस 15। a2 कितना है? और a3 कितना है? तो इस तरीके से an कितना है बताओ? अच्छा इन सबको जोड़ो तो a1 प्लस a2, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी? a1 प्लस a2 से लेकर an, और वहाँ क्या 9 और 1² प्लस 2² से लेकर n² आएगा, और प्लस 15 प्लस 15 n टर्म्स नहीं आ जाएगी? बोलो। और क्या यही Sn नहीं है? और ये 9 सिग्मा k² है, और बोलो ये 15n है। बोलो बात समझ में आ गई? जब भी 1 भी हो तो n लिखा करो सिग्मा लगाने पे, 1 ना लिख देना कभी भी। जैसे 1 नहीं आ जाता कभी कभी an में, तो 1 नहीं लिखना होता है, क्योंकि 1 तो n टाइम्स आएगा कि नहीं? बताओ। तो इसे Sn लिख दो, और फिर ये क्या लिखोगी? n+1 और प्लस 15n को 15n ही लिखो। अब हमारे पास कुछ अगर कॉमन आता है तो सिर्फ 3n कॉमन आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है। तो 3n कॉमन आने से 3n+1 2n+1 ये चीज़ आई, और प्लस 5n/6। अब देखो इससे इसे कट कर दो तो 2 आया, तो 3n n+1 2n+1 और प्लस 10n/2, सो 3n 2n² और प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 10n/2, सो 3n 2n² 12n आया, 13n आ गया। कुछ अटपटाई है, चेक करना पड़ेगा। 2 चेक करते हैं।
बनेगा भी नहीं। तो कौन सा सवाल है? छठा सवाल है 3n+1n+3। 3n आया नहीं, 6 सवाल फिर से करो। 3n+1n+3 ना। अब हमारी जो nth टर्म है इसमें पूछ क्या रहा है, कह रहा है इसकी nth टर्म दी है 3n+1n+3, तो इससे नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई है। चलो फिर से करें इसे, इतना सोचना नहीं। an कितना है 3n और 3n+5 है, सो an कितना है 9n² और प्लस 15n। यही तो गलती कर दी, n ही नहीं लिखा था यहाँ पे। 3n से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या लिखना चाहिए था, 15n। वो लिखा ही नहीं था। अभी ढूंढते तो पता भी न चलता। तो अब सिग्मा ए के 9 सिग्मा k स्क्वायर और प्लस 15 सिग्मा k, सो 9n+1 2n+1 बाई 6 और प्लस 15n+1 बाई 2, तो n+1 बाई, अब 3 से कट करो, 3 2 जा 6 और ये 3 है, तो 2 भी तो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, क्या 3 2n+1 बचा, और यहाँ क्या बचा 15। बोलो 15 को भी कॉमन ले लो, 3 कॉमन आ जाएगा, तो 2n+1 प्लस कितना बचेगा 5, तो 3n+1 और बताओ ये 2n+6 आया, और बाई 2, तो क्या 2 से कट जाएगा, और n+1 और 2 से कटेगा n+3, ये चीज़ आई है, यही आनी चाहिए, ये आ गई, अब सही है। अब देखो नेक्स्ट क्या है 7th। सो 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि 1² प्लस 1² प्लस 2² ऐसे 1² प्लस 2² प्लस 3², बताओ इसकी nth टर्म क्या होगी, क्या 1² प्लस 2² प्लस 3² से लेकर n², यही तो nth टर्म होगी। यस सर। तो पहले तो nth टर्म सॉल्व करो, फिर उसका सिग्मा करो, तभी तो पूरी टर्म का सम आएगा। तो ये n+1 और 2n+1 बाई 6 आई an, और अब इसका सिग्मा कर दो तो पूरी टर्म का सम आ जाएगा। तो इसका सिग्मा करें, तो सिग्मा ए के, पहले सिग्मा ए के मत करो, इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो सिग्मा कैसे करेंगे, ये अभी फुटकर मिलाना पड़ेगा। तो n² प्लस n और 2n+1 बाई 6 का तो कोई रोल नहीं है, बाहर ले लेंगे 2n³ है, फिर n² प्लस 2n² और प्लस n बाई 6, ठीक है। तो 2n³ प्लस 3n² प्लस n है, और बाहर में क्या ले लो 1 बाई 6, ये a के हुआ, an हुआ, ये अभी तो an ही चल रहा है। अब सिग्मा ए के करो, जहाँ k की वैल्यू 1 से n तक है, 1 बाई 6 2 सिग्मा ए के, तो सिग्मा ए के का मतलब क्या हुआ, सिग्मा k क्यूब, जहाँ k की वैल्यू 1 से n तक है, फिर 3 कॉमन लो, या सिग्मा k स्क्वायर, जहाँ k की वैल्यू 1 से
n तक है और n है, 1 2 3 रखोगे तो सिग्मा के। यहाँ तक समझ में आई बात? Yes, sir. चलिए, बाई 6 और प्लस के है, तो n प्लस 1 बाई 2। देखो 1 बाई 6 है और 1 बाई 6 है, 1 बाई 2 सब में कॉमन ले लो, ये 2 का स्क्वायर है वैसे। और क्या कॉमन लो? क्या n प्लस 1 भी कॉमन आ रहा है? तो अंदर एक 2 बचेगा जो इससे कट जाएगा, तो n प्लस 1 आया। इसके पास हमने क्या कॉमन ले लिया? 1 बाई 6 तो पहले से ही कॉमन था और 2 कॉमन लिया, यही 2 तो था जो कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा? क्या 2n प्लस 1, और यहाँ कुछ सब कुछ कॉमन ले लिया तो 1 बचा। ठीक है कि नहीं? तो ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2 बाई 12, सो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 आया, n प्लस 1 बाई 12। n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 के पता है फैक्टर? यही होते हैं, बोलो चेक करें। तो ये n प्लस 1 का स्क्वायर n प्लस 2 बाई 12 चेक करते हैं तो पता चले, यही है। अगला देखो, अगले में फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स हुज nth टर्म। an दे रहा है और sn पूछ रहा है, सवाल तो सब एक जैसे ही हैं। तो an कितना दे रहा है? n प्लस 1 n प्लस 4, तो दैट इज n स्क्वायर प्लस n, तो n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 4n, दैट इज n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n। ये तो an हो गया, और सिग्मा a के क्या हुआ? क्या सिग्मा k क्यूब? बोलो, बात समझ में आई? Yes, sir. तो इसको लिखो n प्लस 1 भाई, यहाँ k इज इक्वल टू 1 to n लिख सकती हो, वैसे टीचर मार्क्स काटते नहीं हैं। और n 5 लिख लो, n प्लस 1 बाई 6 प्लस 4n बाई 2। तो अब हम इसमें क्या कॉमन ले लें? n, तो क्या बचा? n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लिया, तो 5 बाई 3 2n प्लस 1, n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लिया तो 4 बचा। सो दिस इज 6, और ऊपर क्या बचेगा? 3n स्क्वायर प्लस n, 3 आ गया। यहाँ 2 बचेगा तो 10 और 2n प्लस 1, और ये 6 चौको 24, n प्लस 1 बाई 2, तो क्या आ जाएगा? n प्लस 1 बाई 2, तो 3n स्क्वायर प्लस 3n और प्लस 20n प्लस 10 प्लस 24 बाई 6, 3n स्क्वायर और 20n प्लस 3n कितना हुआ? 23n और प्लस 34 बाई 6, कटेगा तो नहीं।
n+1/2 चेक करें ज़रा, अंदर का कुछ ठीक नहीं लग रहा। 3n² + 20 3n + 34 आया तो यही है। n+1 3n² + 23n + 34/12 12 कर दो। चलो अगला देखो, अगला क्या है, n² + 2n, उसकी nth टर्म है ये। बात समझ में आई? जो चीज़ दे रहा है वो nth टर्म है, तो an लिख देना, इसी को ऐसा न लिख देना। ये an है ना, तो 1 2 3 रखोगी तो क्या आएगा बताओ, 1² 2², और ये क्या आएगा, इसे करके दिखाते हैं। तो क्या 1² + 2n, a2 क्या, एक जीपी बन जाएगी। 2² 2 रखो, 3 रखो, और ये 2 का क्यूब, यहाँ n पावर पे चल रहा है, और फिर an, तो n का स्क्वायर और प्लस 2n, और सबको जोड़ो तो क्या ये सिग्मा a आ जाएगा, और ये 1² + 2² + 3² से लेकर +n² आ जाएगा, जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। लेकिन ये कौन सी सीरीज आ जाएगी, 2² वाली, 2 मतलब 2n, ये जीपी नहीं है क्या? Yes, sir. जब 2n आ गया, तो अब इसको करो n+1, और जबकि उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाओगी, पहली टर्म और r⁻n−1, r खुद 2 है कि नहीं, और r-1, सो n+1 2n+1/6, और a हुआ 2, r हुआ 2, 2-1। अब पीछे आंसर देखें तो कहाँ पहुँचा रहा है, वहीं तक हम लोग भी ले चलें। इसमें यही है बस। चलो अगला देखो, दैट इज 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2n-1, जिसकी nth टर्म क्या है, 2n-1 का स्क्वायर, तो क्या ये 4n² + 4n+1 है। तो अगर मैं सिग्मा a करूं तो क्या करूं, 4σk²। अच्छा 1 की जगह क्या लिख दूं, N. तो n+1 2n+1/6 + 4n n+1/2, और प्लस n जो कॉमन आए तो कॉमन आए, n ही कॉमन आ रहा है बस, और तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, n कॉमन आ गया, तो 2n+1 2n+1/3 2n+1 + 1, 3 ले लो, 3 से लेने से 2n² + 2 लिखो, और 2n+1, 3 से यहाँ से 6 आ जाएगा, n+1, और यहाँ तक आएगा 3, 2n² का मल्टीप्लाई करो, 4n³, 2n² के इसमें करो, फिर 2 का करो, तो 4n और +2 + 6n + 6 + 3/3। अब इसके बाद देखो, दैट इज इक्वल टू n और 4n³ +
2n स्क्वायर प्लस 10n, 6 3 9 2 11 बाई 3, ठीक है कि नहीं? कुछ हो पाएगा इसमें? हो पाएगा तो देखते हैं, नहीं तो फिर पीछे से आंसर मिला है, हो सकता है फैक्टर हो ही जाए। नहीं हो पाएगा तो n/3 तो आ रहा है कुछ 2n + 1 2n - 1, एक पावर हमने ज़्यादा ले लिए क्या? एक पावर बढ़ा दिए। देखो 2 से मल्टीप्लाई किया था तो मैंने इसे 2n स्क्वायर लिख दिया, यही गलती कर दी। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 2n आएगा। अब 2n से 2n मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 4n स्क्वायर। 2n से 1 में मल्टीप्लाई करो तो 2n, और 2n से 2 पे करो तो 4n + 2। अब सही है, बाकी सही है। तो 4n स्क्वायर आया, 4n स्क्वायर लिखो, 4n स्क्वायर, और 2n + 4n + 6n कितना होता है? क्या 12n? तो इसे क्या लिख लें? 12n। और फिर ये क्या बचा? 2 + 6, 6 2 8 3 11, फिर तो यही बचा। अब क्या इससे कुछ फैक्टराइजेशन बनेगा? 8 3 11 तो 44 है, 11 4 जा 44, 4 2 6, फिर कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया? यहाँ से फिर से करें तो बात बनेगी, क्योंकि पकड़ में नहीं आएगी गलती। तो अब हमारे पास क्या था? 4n स्क्वायर + 4n + 1। तो अच्छा, एक गलती ये की है, ये माइनस था, यहीं पे ही गलती कर दी। तो हमें क्या लिखना चाहिए था? माइनस लिखना चाहिए था कि नहीं? तो यहाँ क्या लिखना चाहिए था? यहीं से चलो, अब ये सब हटाओ। तो कहाँ से चलें? ये तक ठीक है? ठीक है कि नहीं? तो 4n n + 1 और 2n + 1 बाई 6 माइनस 4n n + 1 बाई 2 और प्लस n। तो ये चीज़ हो गई। बाहर क्या चीज़ कॉमन आ रही है? सिर्फ n कॉमन आ रहा है, और 2 3 2, ओके। तो 2n + 1 और 2n + 1 माइनस 2n + 1 और प्लस 1। ध्यान से करना पड़ेगा, n में की गड़बड़ी की थी क्या? नहीं, बाकी सही है। अब 3 कॉमन लो, 3 एलसीएम लो, तो 2n + 2, 2n + 1 3 है, तो माइनस लिखो 6 और n + 1, और यहाँ लिखो 3। अभी ठीक है ना? 2n + 2 है, तो 2n का मल्टीप्लाई करो, 4n स्क्वायर + 2n + 4n + 2 माइनस 6n - 6 + 3 बाई 3। 4n स्क्वायर और 6 में से 6 गया तो सब चला गया क्या? और -1, क्योंकि 2 3 5 और -1 और बाई 3। तो क्या ये 2n - 1 और 2n + 1 होगा? बोलो, बताओ। अब देखें, सही है, यही है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसके बाद एग्जाम्पल 21 बाद में कराएंगे, एग्जाम्पल 22 से शुरू करो। ब्रेक लेना है 5-10 मिनट का कि नहीं? चलो, ABC आर इन GP। सो ABC GP में
और 1 बाई ए टू द पावर, अगर मान लो ए बी सी जी पी में हैं तो हमें कुछ और भी चीज़ें दी हैं। 1 मतलब ए की पावर 1 बाई एक्स, ये ए की पावर है। इट इज़ बी टू द पावर 1 बाई वाई, इज सी टू द पावर 1 बाई जेड है, ये चीज़ें। तो एक्स वाई जेड भी जी ए पी में होंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अगर मान लो इसको हमने के मान लिया, सबको के मान लिया, तो अब हम इन सब की, ठीक है, ए टू द पावर 1 बाई एक्स को के ले लें और दोनों तरफ एक्सथ पावर लें, टेकिंग एक्सथ पावर। तो क्या ये a इज इक्वल टू के टू द पावर x हो जाएगा। और इसी तरीके से b टू द पावर 1 बाई वाई को भी अगर हम k लें तो फिर टेकिंग वाईएथ पावर, तब क्या हो जाएगा। क्या b की वैल्यू k टू द पावर y हो जाएगी, ये बात समझ में आ रही है। और c टू द 1 बाई जेड इज k, तो टेकिंग जेडथ पावर बोलो। सर ए की पावर के एक्स, देखो एक्सथ पावर लिया ना, तो इंटू एक्स करो, इधर भी एक्स करो, तो 1 बाई एक्स इंटू एक्स क्या होगा, कट नहीं जाएगा। वाईएथ पावर लोगी, पावर इन पावर क्या प्रोडक्ट नहीं होती है, बोलो। तो c इज इक्वल टू के टू द पावर क्या हो जाएगा बताओ, z। और ए बी सी किस में है, ए पी में है। तो अगर ए बी सी ए पी में है तो क्या, एज ए बी सी आर इन ए पी जी पी, तो जब ये जी पी में है तो क्या बी बाई ए सी बाई बी होगा। अब बी खुद क्या है, क्या के टू द पावर वाई है और ये के टू द पावर एक्स है। सी क्या है, क्या के टू द पावर जेड है और बी क्या है, के टू द पावर वाई। तो ये के टू द पावर क्या हो जाएगा, क्या वाई माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा जेड माइनस वाई। तो इससे क्या पता चल रहा है, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई। तो इससे सिंपली पता चल रहा है कि एक्स वाई जेड इन ए पी, क्यों, क्योंकि वाई माइनस एक्स और जेड माइनस वाई हो रहा है जब कॉमन डिफरेंस, विच इज कॉमन डिफरेंस है। ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया। अब देखो आगे की बात कि नाउ ए बी सी डी एंड जी, हमारे पास एग्जाम्पल 23 दिया है कि ए बी सी डी पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स सो दैट ए बी सी डी आर इन जी पी। तो ऐसा दिया है कि ए बी सी और डी सब जी पी में है। तो ए, ये सब अलग अलग नंबर हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और पी स्क्वायर इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये है, ये लेस देन 0, इतनी बात ही दी है। और हमें ये बताना है ए बी सी डी इन जी पी में है। अब देखो कि इन सबको मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर। ओके, नाउ अब देखिए -2 ए बी पी -2 बी सी पी और -2 सी डी पी और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन 0। अब देखो ए स्क्वायर पी स्क्वायर -2 ए बी पी प्लस बी स्क्वायर एक साथ लिखो। अब बी स्क्वायर पी स्क्वायर -2 बी सी पी और प्लस सी स्क्वायर एक साथ लिखो। और फिर सी स्क्वायर पी स्क्वायर -2 सी डी पी
और प्लस डी स्क्वायर एक साथ लिखो, और ये क्या है, क्या लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये क्या ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, या सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर होगा जो कि लेस देन इक्वल टू 0, बोलो। लेकिन ये लेस देन तो नहीं हो सकते हैं, एज दीज आर सम ऑफ स्क्वायर सो दे एट लीस्ट मे बी देयर द लोएस्ट वैल्यू इज 0, एज दीज आर सम ऑफ स्क्वायर सो दे इंडिविजुअली शुड बी 0 टू बी एज सम एज 0, है ना, वरना तो अगर इंडिविजुअली 0 नहीं होंगे तो सब 0 कैसे हो पाएंगे। सो बी पी माइनस सी 0 और सी पी माइनस डी क्या हो गया 0, तो क्या ए पी इज इक्वल टू बी और बी पी इज इक्वल टू सी और सी पी इज इक्वल टू डी, तो क्या बी बाई ए क्या हुआ, क्या पी हो गया। कहने का मतलब है क्या जो बी बाई ए है वही सी बाई बी है, वही डी बाई सी है और वही पी है क्या। सो ए बी सी डी आर इन जीपी। अब देखो पी क्यू आर इन जीपी, तो पी क्यू आर जीपी में है, सो पी क्यू आर इन जीपी। अब देखो और हमें कुछ और भी चीज़ें इक्वेशन दी हैं कि पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इज इक्वल टू 0 एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e(x) और प्लस f इज इक्वल टू 0, इनके रूट्स कॉमन है, जो भी इनके रूट्स हैं वैल्यू अल्फा अगर दोनों में सेम सेटिस्फाई करती है तो इनके रूट्स निकाल लो। तो क्या माइनस, अब जैसे ये प्लस 2q है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 2q और प्लस माइनस रूट 4q स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2q का स्क्वायर क्या होगा मतलब 2q का स्क्वायर 4q स्क्वायर और माइनस 4ac और अपॉन 2p, यही चीज हुआ, ठीक है कि नहीं। तो ये तो हमने इसके रूट्स निकाल लिए। अब देखिए पी क्यू आर इन जीपी में है तो एज पी क्यू आर इन जीपी, तो मैं इसके अंदर में क्या रख दूं, क्या ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर समझती हो अगर जीपी में, क्योंकि क्यू बाई पी इज इक्वल टू आर बाई क्यू, बोलो ये बात सही है कि नहीं, बताओ। तो मैं क्या क्यू स्क्वायर की जगह पी आर रख दूं, तो x क्या हो जाएगा कि माइनस 2q और प्लस माइनस क्यू स्क्वायर की जगह पी आर रख दो और माइनस 4pr और बाई 2p, सो दैट इज, और यही जो x की वैल्यू आएगी वो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी, क्यों जो कि इसका रूट है वही तो इसका भी है। तो क्या x की वैल्यू माइनस 2q प्लस माइनस 0/2p नहीं आ गई, जो कि माइनस क्यू बाई पी आ गई, बोलो ठीक है, इज ऑल्सो रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e(x) प्लस एफ, तो हम इसमें पुट कर दें, बस यही वैल्यू रख दें x की जगह, सो दैट इज डी माइनस क्यू बाई पी स्क्वायर प्लस 2e माइनस क्यू बाई पी और प्लस एफ इज इक्वल टू 0, ऐसा रख दिया। अब देखो इससे क्या होता है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो देखो ये चीज क्या बनेगी, क्या ये डी क्यू स्क्वायर बनेगी टेकिंग एलसीएम, और एक पी इधर नहीं चला जाएगा, चाहे तो आप एलसीएम ले ही लो फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो तो अब यहाँ पर इतनी बात हो गई, अगली लाइन में एलसीएम लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, डी क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर और बीच में माइनस
माइनस 2EQ/P और प्लस F इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम लो। सो DQ² माइनस 2EPQ और प्लस FP²। सो DQ² माइनस 2EPQ और प्लस FP² इज इक्वल टू 0 आ गया क्या? बताओ, इतनी बात है। अब जहां जहां, क्या आपको ये बात मालूम है कि Q², क्योंकि PQR क्या है, इन GP है, तो बताओ Q² की जगह PR रखा जाए? बोलो। Q² की जगह तो PR रख सकते हैं और चेक करें। सो DPR माइनस 2EPQ और प्लस FP² इज इक्वल टू 0। P कॉमन लेके हटा दें, P तो हट जाएगा कि नहीं? डिवाइडिंग बाई P, तो DR माइनस 2EQ और प्लस FP इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया। तो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। DR, इतनी बात आ गई है। डिवाइडिंग बाई PR, PR। अच्छा, अब इसमें एक काम और करना है कि PR है, सो डिवाइडिंग बाई PR करो। थोड़ा सा ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो रेशो नहीं आएगा। हमें क्या चाहिए, देखो क्या चीज़ आपको प्रूव करनी है, पहले बताओ। आपको क्या ये प्रूव करनी है कि D/PR इन AP, D/P लाना है कि नहीं, और E/Q और F/R लाना है। ये चीज़ लानी है इन AP में, ये चीज़ लानी है इन AP लाना है। अब ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या जो बीच वाले का डबल है 2E/Q, वो इन दोनों का सम होना चाहिए। बोलो, 2B इज इक्वल टू A+C, जानती हो? ये लाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। क्योंकि ABC AP में तो 2B इज इक्वल, तो हमें 2E/Q तो मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? अगर मैं इसमें क्या करूं, Q² का डिवाइड करूं तो मिल जाएगा 2E/Q, है कि नहीं? तो मैं Q² का डिवाइड ही कर देता हूं, इसे एक तरफ ले लेता हूं, काम बन जाएगा। अब जरा देखो, क्योंकि वो चीज़ लाने के लिए कुछ उधर भी देखना पड़ेगा ना। सो DR प्लस FP को उधर 2EQ लिख लिया जाए, और बाई Q चाहिए तो क्या Q² से डिवाइड करें? कर देते हैं। डिवाइडिंग बाई Q²। Q² से जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो कई जगह पर मुझे Q² की जगह PR भी रखना पड़ सकता है, ऐसी भी बात हो सकती है। तो DR/Q² और FP/Q², और उधर पे 2EQ/Q²। लेकिन अब इस Q² की जगह क्या रख दो, क्या PR, और इसकी भी जगह PR रख दो। इसकी जगह एक Q कट कर दो, इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि यही लाना है। तो एक R कट गया, एक P कट गया। बोलो, वही चीज आ गई कि नहीं? प्लस F/R इज इक्वल टू 2E/Q। अगर अभी भी आपको लगता है कि ये AP में नहीं है, तो इसको स्प्लिट करो। D/P प्लस F/R इज इक्वल टू E/Q और प्लस E/Q। और एक बार क्या कर दो कि जिसको जिसको AP में कहना है तो E/Q माइनस D/P लिखा जाएगा कि नहीं? सो E/Q इधर ही रखो और D/P उधर ले लो, और एक E/Q इधर ले लो। सो F/R और माइनस E/F। बोलो, है बात? E/Q, बोलो सही बात है?
तो इससे क्या पता चल रहा है, आपको डी बाई पी लेना है तो निगेटिव करो इसको, बल्कि हम ऐसा करें, ये लाइन हटाओ, डी बाई पी पहले लो, डी बाई पी पहली टर्म है, और माइनस ई बाई क्यू, और दूसरी तरफ क्या लिखो, ई बाई क्यू माइनस एफ बाई आर। बोलो बिल्कुल वही चीज़ आ गई कि नहीं, कि ए माइनस बी और बी माइनस सी, तो इससे आ गया कि नहीं, डी बाई पी Yes, sir. ई बाई क्यू और एफ बाई आर इन ए पी। इज इट ओके, बताओ। Yes, sir. ठीक है, इतना ही रखो आज के लिए। Thank you, sir. वेलकम।